नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लखी के नमो समय सार सब गो निज स्वरूप को परम रस या में भरो अपार वन्नो परमानंदमय समय सार अविकार शोभित निज अनुभूतियुत चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। ये समय सारजी परमागम शास्त्र है, भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। आज से 2000 वर्ष पहले इस ग्रंथ की रचना हुई। ये ग्रंथ भरत क्षेत्र के भव्य जीवों का भाग्य है, उनके लिए मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला एक ग्रंथ है। अभी जब जिनवाणी विस्तार अपन कर रहे थे, विराजमान कर रहे थे, तो अपन ने एक पद बोला था, स्याद वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत। मालूम है किसने लिखा है ये श्लोक? किसने लिखा ये पद? किसने लिखा? पंडित मक्खन लाल जी मोरैना। किसने लिखा? आए में पंडित मक्खन लाल जी का लिखा हुआ है मंगलाचरण, और उन्हीं ने एक मंगलाचरण समय सार पे लिखा, बहुत ही गजब लिखा। समय सार स्वभाव सुंदर, समय सार स्वभाव सुंदर और अनुपम रसमयी, मिथ्यात्व बन दव दाह मूर्छित जीव को अमृतमयी। अब अमृत चंद्राचार्य कैसे हैं इसके टीकाकार? पर वाद गिरि को वज्र सम अरु भाव्य कुमुदन चंद्र हैं। भव्य रूपी जो कमल हैं उनको खिलाने के लिए अमृत चंद्र तो भव्य कुमुदों के लिए चंद्रमा के समान हैं। इस चंद्रमा से कमलनी प्रफुल्लित हो जाती है, ऐसे अमृत चंद्राचार्य के वचनों से भव्य जीव रूपी कमल आनंदित हो उठते। भव्य कुमुदन चंद्र है, ऐसे बचों बुद्धि साधु सेवित सूर्य अमृत चंद्र हैं। ऐसे अमृतचंद्र सूरी ने इसकी टीका बनाई है। इसलिए ये जो ग्रंथ है बिल्कुल संपूर्ण द्वादशांग का सार है। बनारसी दास जी के शब्दों में कहो तो उन्होंने तो ये लिखा है कि ये मोक्ष का सुगम पंथ दिखाने वाला है, मोक्ष मार्ग का। गुण को ग्रंथ, निर्गुण को सुगम पंथ, जाको जस कहत सुरेश अकुलत है, याही के जो पक्षी उड़त ज्ञान गगन माही, याही के विपक्षी जगजाल में रुलत हैं। हाटक सो विमल, हाटक माने सोना, हाटक सो विमल विराटक सो विस्तार, नाटक सुनत ही फाटक खुलत है। ये समय सार नाटक, शुद्धात्मा का नाटक। और आप देखोगे अभी नाटक के रूप में प्रारंभ होने वाला है। सर्वशुद्ध अधिकार, बिल्कुल रंग मंच पर अब सर्वशुद्ध ज्ञान प्रवेश करेगा। जो कहना चाहिए इस नाटक का नायक है, क्योंकि अंत में मंच पर जितने भी रंगमंच पर आते हैं वे अपना नृत्य दिखाकर चले जाते हैं, और जिसकी विजय होना है, जो अंत में रहना चाहिए वहां पर मौजूद, वो अंत में आता है। और इस सर्वशुद्ध ज्ञान जो है वो आप अंत में प्रवेश करेगा, लेकिन निर्गमन नहीं होगा उसका। सब जितने भी पात्र आए हैं, जीव अजीव का प्रवेश हुआ, कर्ता कर्म का प्रवेश हुआ, पुण्य पाप का भी प्रवेश हुआ,
हैं, और प्रवेश के साथ साथ वो अधिकार पूरा हुआ, उनका स्वरूप दिग्दर्शन कराया और वो रंगमंच से चले गए। तो आए और चले गए, लेकिन सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार जो है ये प्रवेश करने के बाद अनंत काल जाने वाला नहीं। देखिए आता है, अब अपनी इसको सर्वशुद्ध अधिकार इसका प्रारंभ कर रहे हैं, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। और इसके अंतर्गत वैसे मेरा लक्ष्य तो 320 नंबर गाथा है, लेकिन इस प्रारंभ में क्या बात आई है उसके पहले उस पर भी अपन विचार करेंगे। तो इसकी 193 नंबर का पहले कलश लेते हैं, फिर ये मूल गाथा इसमें आएंगे। अथ प्रविशति सर्वशुद्ध ज्ञानम। अब सर्वशुद्ध ज्ञान मंच पर प्रवेश करता है। क्या लिखा है इसमें? नीत्वा सम्यक प्रलय मखिलान कर्तृभोक्त्रादि भावान दूरे भूतः प्रतिपदमयम बंध मोक्ष प्रक्लिप्ते शुद्धा शुद्धा स्वरस विसरा पूर्ण पुण्या चलार्ची टंकोत्कीर्ण प्रकट महिमा स्फूर्जति ज्ञान पुंजा। इसमें एक दोहा भी लिखा है, टीकाकार पंडित जयचंद जी ने जो हिंदी टीका बनाई, उन्होंने एक दोहा लिखा है और फिर इसका अर्थ वो लिखेंगे। सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मा राम पर करे न भोग वे जाने जपित सुनाम। सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मा राम। आत्मा राम सदा ही कैसा है? ज्ञानमय है, विशुद्ध ज्ञानमय है, निर्मल ज्ञानमय है, सदा काल ज्ञानमय है। और कौन सा आत्मा ज्ञानमय है? सभी आत्मा ज्ञानमय हैं, क्योंकि उसका स्वभाव ही ये है, ये अनादि अनंत आत्मा का स्वभाव है ज्ञानमय। सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मा राम। जो सर्वशुद्ध ज्ञान है उसमें ये विशेषता है कि ना तो वो पर को करता है और ना वो पर को भोगता है। पर को करे न भोग वे, न वो पर को करता है और न वो पर को भोगता है। जाने जपित तसु नाम, यद्यपि वो पर को जानता है पर जानते हुए भी न तो करता है और न भोगता है। देखो जानता नहीं है ऐसा नहीं है, जो ज्ञान पर को नहीं जानता वो ज्ञान ही नहीं। जो ज्ञान जानने मात्र के कारण पर का करता हो वो ज्ञान नहीं, जो पर को जानने के कारण भोगता हो वो ज्ञान नहीं। ज्ञान सम्यक ज्ञान तो वो जो जगत में जो चीज है जिसकी सत्ता है उसको जाने, लेकिन जानते हुए भी ना उसको करे और ना उसको भोगे, मात्र जाने। तो पर को जाने और स्वयं को क्या करे कि स्वयं भी तो सत्तावान पदार्थ है, उसको भी क्या करेगा ज्ञान, तो उसको भी जानेगा। और ज्ञान का सहज स्वभाव स्व और पर को जानने का है। स्वपर प्रकाशक स्वभाव ये उसका सहज स्वभाव है। कब से है? अनादिकाल से है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। अरे निगोदिया के ज्ञान में जो दुख की एकत्व की अनुभूति हो रही है, वो एकत्व की अनुभूति और जो दुख की अनुभूति है, वो दुख उसका स्वभाव है कि उसके स्वभाव से भिन्न है? भिन्न है। तो भिन्न का ज्ञान उसे हो रहा है कि नहीं? लेकिन अभी अभिन्न क्या है ये उसके प्रतीति में है ही नहीं, इसलिए उसके ज्ञान में स्वपर प्रकाशकपना प्रकट नहीं हो रहा है सही अर्थों में, अथवा हो रहा है तो भ्रांति रूप हो रहा है। जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान रहा है, जो पर है उसको पर रूप नहीं जान रहा है, लेकिन उसका ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला। जगत के सर्व प्राणियों का ज्ञान स्व और पर को प्रकाशन करने वाला है। इसलिए ज्ञान का लक्षण ही ऐसा है, ज्ञान का वैभव ऐसा है कि पर को करे न भोग वे, ना तो पर को करता है और ना ही पर को भोगता है, लेकिन पर को जानता अवश्य। न जाने ऐसा ज्ञान नहीं होता है। प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है, स्टेज पर अब सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। सो मोक्ष तत्व के स्वांग के निकल जाने के बाद 7 तत्वों को स्वांग कहा है।
स्वांग कभी भी वस्तु का असली रूप नहीं हो सकता। क्या कह रहे? बहुरूपीय स्वांग धारण करता है। कौन सा स्वांग उसका असली रूप है? तो यहां जितने स्वांग इस आत्मा ने, चाहे जीव का धारण किया हो, चाहे अजीव का धारण किया हो, चाहे कर्ता कर्म का धारण किया हो, चाहे पुण्य का, चाहे पाप का, चाहे आश्रव का, चाहे बंध का, चाहे संवर का, चाहे निर्जरा का, और चाहे मोक्ष का, ये स्वांग मेरा त्रैकालिक स्वभाव नहीं है। स्वांग है, दो कारणों से भी स्वांग है। एक तो स्वांग बदल जाता है, ख्याल में आया, और ये सातों जो हैं पर्याय हैं, ये आती हैं और चली जाती हैं, बदल जाती। कोई कहेगा मोक्ष कैसे बदलता है? मोक्ष तो मोक्ष भी तो पर्याय है ना, जो प्रगटती है वो पर्याय है, और पर्याय प्रतिक्षण नई नई आती है और पुरानी विलय होती जाती, तो उसमें भी पलटना तो चलती रहती है। यहां तो मोक्ष का स्वरूप दिखा करके ये निर्णय कराया कि तू जैसे मोक्ष प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, ऐसा तेरा स्वभाव उत्पन्न होना नहीं। तू अनादि अनंत ज्ञानमय है, न तो तू प्रकट होता है न तू कहीं जाता है, तू सदा काल विद्यमान रहता है, ऐसा तेरा स्वभाव है। इसलिए मोक्ष तत्व के स्वांग के निकल जाने के बाद सर्वशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। किसने प्रवेश किया? ज्ञान स्वभाव ने प्रवेश किया। रंगभूमि में जीव अजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 8 स्वांग आए। देखो 8 को स्वांग लिखा। मोक्ष तत्व क्या है? संवर तत्व क्या है? निर्जरा क्या है? स्वांग है। आश्रव बंध क्या है? जीव अजीव क्या है? स्वांग है। और तो ठीक जो कर्ता कर्म की जो बुद्धि है वो भी क्या है? स्वांग। और सर्वशुद्ध ज्ञान क्या है? कि वो मैं हूं। वो क्या हो? वो मैं हूं। वो स्वांग वांग नहीं है, ना मेरा कोई स्वांग है ना कुछ है, वो तो मैं खुद हूं। क्यों? और जो स्वांग है वो मुझसे भिन्न है। क्या कह रहे? मोक्ष तत्व मुझसे भिन्न है, पर मैं मोक्ष तत्व नहीं हूं, मैं तो सर्वशुद्ध ज्ञानमय हूं। कब से हो? कब तक रहोगे? तो आज क्या हो? आज भी ज्ञान में। उस ज्ञान में कोई मलिनता अनादि काल से आई है? नहीं आई। आज है कि नहीं है? भविष्य में कभी आएगी कि नहीं आती? चाहे वो अनंत ज्ञेयों को जाने तो भी ज्ञान में मलिनता आती नहीं, ऐसा ज्ञान का सर्वशुद्ध स्वभाव है। क्या कह रहे? न जाने ऐसा ज्ञान का स्वभाव ही नहीं। क्या कह रहे? समझना भाई, ध्यान से देख। इसलिए वे 8 स्वांग आए, उनका नृत्य हुआ। नृत्य हुआ माने उनका जो स्वरूप था उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया। आश्रव ने अपना स्वरूप दिखाया, बंध ने अपना स्वरूप दिखाया, संवर ने अपना स्वरूप दिखाया, निर्जरा ने अपना स्वरूप दिखाया, मोक्ष ने अपना स्वरूप दिखाया। वो स्वरूप दिखाना ही उनका नाच है, वो स्वरूप को दिखाना ही उनका नृत्य है। अपना स्वरूप उन्होंने दिखाया, उनका नृत्य हुआ, और वे अपना अपना स्वरूप बताकर निकल गए। तो जब वे अपना स्वरूप बता रहे थे, जब वो स्वांग अपना कार्य कर रहा था, नाच रहा था, तब कोई देख भी रहा होगा कि नहीं? अरे किसी भी मंच पर अगर कहीं कार्यक्रम चल रहा हो तो तभी चलता है कि जब कोई देखने वाला हो। ऐसा नहीं देखा हमने कहीं नाटक आज तक कि मंच पे नाटक करने वाले हों लेकिन देखने वाला कोई ना हो। ऐसा होता नहीं। देखने वाला भी होता है और नाटक करने वाले भी होते हैं, लेकिन एक नियम है, नाटक करने वाले देखने वाले नहीं होते हैं और देखने वाले नाटक करने वाले नहीं होते। नाटक करने वाला अलग होता है और देखने वाला ऐसा है। मैं कौन हूं? नाटक करने वाला कि देखने वाला? अरे जीव तत्व और अजीव तत्व दोनों आएंगे, उनका स्वरूप दिखाया जाएगा। वहां मैं वो जीव अजीव रूप हूं कि वास्तव में मैं देखने जानने हार हूं, देखने वाला जानने वाला हूं। एक कलश आया है इसमें, अस्मिन्ननादिनि महत्य विवेक नाट्ये
वर्णादिमान नटति पुद्गल एव नान्या। इस जगत में जो नाटक चल रहा है संसार का, उसमें वास्तव में देखा जाए तो इस नाटक में एक ही नाचने वाला है। कौन? वर्णादिमान पुद्गल, वो नाचता है। आत्मा तो चैतन्य धातुमय है, वो नाचने वाला है ही नहीं। वो तो चिन्ह मूर्त नाटक देखन हारो, वो तो चैतन्य मूर्ति आत्मा नाटक देखने वाला है। देखने वाला सदा काल सुखी, नाचने वाला सदा काल दुखी। क्या कह रहे? नाचने वाले को पसीना आना है, देखने वाले को मजा आना है कि नहीं? नाचना राग बिना होता नहीं है, और देखना जानना राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव बिना होता नहीं है। नाचे समझो राग का प्रदर्शन। राग है तो नाचेगा। कोई भी बीतरागी कभी नाचते नहीं, समझ में आएगा नहीं? रागी ही नाचते हैं। भले वो मंद राग हो सकता है, जिनेंद्र के प्रति राग हो सकता है, लेकिन राग बिना नाच नहीं हो सकता है, ऐसा नियम। नाचने के लिए राग, क्योंकि राग का स्वभाव नचाना है। क्या है? राग का स्वभाव नचाना है, और ज्ञान का स्वभाव देखना है, जानना है। तो देखे जाने इसमें आनंद है कि नाचे इसमें आनंद है? देखे जाने। तो ये नाचने का काम स्वांगों का है, सात तत्वों का काम नाचने का है। मैं सात तत्व स्वरूप नहीं हूं। क्या कह रहे? पर्याय दृष्टि से यद्यपि वे सातों स्वांग मेरे हैं। क्या कहा? वे सातों स्वांग पर्याय में मेरे हैं। स्वांग मेरे हो सकते हैं, पर मैं स्वांग स्वरूप नहीं हूं। नहीं आई ख्याल में? देखो ये कपड़े हैं, एक कुर्ता पजामा टोपी है, मेरी है। व्यवहार में बात चल रही है, मेरी है, पर मैं हूं क्या कुर्ता, कि मैं हूं टोपी, मैं हूं धोती? ये मेरे हो सकते हैं, पर ये मैं नहीं हूं। ऐसे स्वांग मेरा हो सकता है। सात तत्वों का, 9 पदार्थों का स्वांग मेरा हो सकता है, पर मैं स्वांग नहीं हूं। मैं स्वांग से भिन्न सर्वशुद्ध ज्ञानमय हूं। किसका अधिकार चल रहा है? सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है। इसमें अहमपना स्थापित जिनको हो जाए, उन्हें सम्यक दर्शन हुए बिना रहेगा नहीं। और इसमें जिनका अहमपना स्थापित ना हो, और स्वांगों में अहमपना स्थापित जब तक रहेगा, सम्यक दर्शन उदित नहीं होगा। इतना अकर्तृत्व है यहां तो कि मोक्ष का कार्य भी आत्मा नहीं करता। क्या कह रहे? हालांकि उपदेश तो यही दिया जाएगा, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। रात में प्रकरण चलेगा, टोडरमल जी 9वें अधिकार में कहेंगे पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति होती। लेकिन भाई पुरुषार्थ से का अर्थ क्या? पुरुषार्थ से का अर्थ इतना ही है, पुरुष नाम आत्मा, अर्थ नाम उसके गुण पर्यायों का। तो आत्मा ज्ञान आदि गुण और उनके जानन रूप पर्याय रूप होता है। इसलिए जो अपने ज्ञान स्वभाव में परिवर्तन करता है वही पुरुषार्थी है। क्या? और जिसने विकल्पों में परिवर्तन किया वो पुरुषार्थहीन है। यही है कि नहीं? हम तो ये सरल शब्द बोल रहे, अमृतचंद्राचार्य तो कठिन शब्द बोले हैं। राग की रचना करने वाला कौन है? देखो बच्चों को, अपने भाई में जो पढ़ते ना विद्यार्थी, उनको याद है राग की रचना करना नपुंसकपना है। ऐसा लिखा है इस मूल में अमृतचंद्राचार्य ने। राग की रचना करना नपुंसक का कार्य है। जाननपने के, जानने देखने के स्वभाव का कहना चाहिए स्वामी बना रहना और जानते देखते रहना, इसका नाम पुरुषार्थ है। अपने जिनेंद्र भगवान क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रहस विहीन। आपको भगवान का कुछ पुरुषार्थ नजर आता है? कर रहे कोई पुरुषार्थ? रास्ते में मजदूर काम कर रहे हो और एक ओवरसीयर देख रहा हो, तुम्हें पुरुषार्थी कौन नजर आता है?
बताओ भाई, ज्यादा ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? पुरुषार्थी कौन है? ओवरसीयर है पुरुषार्थी कि वो मजदूर है पुरुषार्थी? मजदूर तो बेचारा मेहनत करता है। लाभ भी मजदूर को ज्यादा होता है कि देखने वाले ओवरसीयर को होता है, हैं? लेकिन देखने जानने को कोई भी काम मानते ही नहीं। कुछ करते नजर आए तो काम मानते हैं, और कुछ नहीं करता तो कुछ करता ही नहीं। ये हमारे भगवान कुछ करते नहीं। सिद्ध भगवान तो बिल्कुल कृतकृत्य हो चुके हैं, जिनको कुछ करना बाकी रहा ही नहीं है। जैन दर्शन करने का विकल्प मिटाने का नाम है, करने के विकल्प की पुष्टि करने का नाम जैन दर्शन। क्या कह रहे? और पहले कर्ता बुद्धि मिटाना है, पाप के कर्तृत्व को मिटाओ, पुण्य के कर्तृत्व को मिटाओ, फिर आगे बताएंगे कि जो शुद्ध भाव है या संवर भाव है या निर्जरा भाव है, ये भी तुम्हारे करने से नहीं होता है। तुम तो अपने स्वभाव में रमण करो, ये तो अपने आप होता है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लाही सुख अवलोके। पुण्य पाप नहीं किया और आत्मा के अनुभव में अपना चित्त लगाया, उपयोग लगाया, तो उनने आत्मा के अनुभव में अपने उपयोग को लगाया है। और संवर की दशा तो अपने आप, कर्मों का आना अपने आप रुका है, और संवर दशा, शुद्ध दशा अपने आप प्रगटी है। वो कार्य स्वयं हुआ है, वो पर्याय होने वाली हुई है। यहां तो तुमने क्या किया है? अपने उपयोग को अपने स्वभाव में रमाया है, ये काम किया है। ये मोक्ष का मार्ग है। देखो भाई, एक बात बता दें, सत्य वस्तु चाहे तुम्हारे जिंदगी भर अभी आचरण में ना आ पाए तो चिंता नहीं करना। क्या कह रहे? लेकिन सत्य को ये जिंदगी में अगर तुमने जान लिया है तो अगले भवों में सत्य तुम्हारे आचरण में आएगा। लेकिन सत्य को जाने बिना जो आचरण करते हैं, उनका आचरण कभी भी कोई काम का होता ऐसा है। पहले सत्य को जान लेना। मैं कुछ करूं तो क्या कर सकता हूं? आत्मा कर क्या सकता है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहो अयम व्यवहारिणाम। ये व्यवहारी माने संसारी मोही जीवों का ये परिणाम है कि मैं पर का करता हूं, मैं राग का करता हूं, मैं अमुक पर्याय का करता हूं। मैं एक बात पूछता हूं, जरा विचारो। द्रव्य का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप है कि उसमें ध्रुवपना बना रहे, उसमें उत्पाद भी हो और उसमें व्यय हो। तो ये उसका स्वभाव है ना। तो उत्पाद को कौन करता है? कि सहज होता है, क्योंकि जो स्वभाव होता है उसको कोई करता नहीं, जिसको कोई करे वो स्वभाव नहीं। क्या? तो उत्पाद भी सहज होता है। और व्यय तो प्रत्येक द्रव्य की पर्याय जो जो होती हैं वे सहज होती हैं कि कोई करता है, और व्यय होता है तो वो भी सहज होता है कि कोई करता है। तो मेरी ज्ञान आदि की भी पर्यायें अथवा जितने गुण हैं उन सब की पर्यायें मैं करूंगा तो होगी कि वे तो सहज होंगी। तुम तो ज्ञाता दृष्टा रहो, उनमें जिनका जो स्वभाव होगा उस स्वभाव से वे परिणमन किए बिना। और इसलिए वो एक भजन आता है ना, हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं। आगे आते हैं, देखिए क्या कहा। वे 8 स्वांग आए, उनका नृत्य हुआ, वे अपना अपना स्वरूप बताकर निकल गए। अब सर्व स्वांगों से दूर होने पर, सर्व स्वांगों के दूर होने पर एकाकार ज्ञान कैसा है? एकाकार माने जिस ज्ञान में ज्ञेयों के कारण अनेकाकार दिखें,
पर अनेकाकार दिखने पर भी ज्ञान अनेकाकार कभी भी होता नहीं। क्या कह रहे? इन नेत्र में कोई सी भी रंग बिरंगी चीजें दिखें, पर नेत्र का स्वभाव रंग बिरंगा होता ही नहीं। उनमें स्वभाव ही पड़ा, उसका स्वभाव मात्र देख लेना है, लेकिन जिसे देखा उस रूप होना। गजब बात है। जो स्वभाव नेत्र का है वो ही स्वभाव ज्ञान का है। और अच्छा है नेत्र सबसे ऊपर इसीलिए लगे। क्यों? क्योंकि देखने जानने वाले ही को सर्वोपरि होना चाहिए। अगर करने धरने वाले सर्वोपरि हो जाएं तो संसार बनेगा, संसार की रचना होगी, ऐसा में। और देखने जानने वाला सर्वोपरि होगा तो सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। हमेशा कभी भी किसी को देखना हो तो ऊंचाई से देखा जाता है। इस सिद्धालय में सबसे ऊंची जगह में इसीलिए बैठे हैं। कुछ करना है नहीं, मात्र क्या करना है? देखना है, जानना है। और किसको देखना जानना है? अरे जगत में जितने पदार्थों की सत्ता है वो उन सबको देखने जानने का आत्मा का स्वभाव है। क्या अकेले आत्मा को आत्मा जानने का स्वभाव हो? ऐसा नहीं। दीपक सूर्य प्रकाश करता है तो सूर्य को प्रकाश करता है, और अन्य पदार्थ प्रकाशित होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वो केवल अपने को प्रकाशन करने के स्वभाव वाला है कि स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला है? दीपक स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला है, ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला है। और एक बड़ा नियम है, जो पर का पर रूप प्रकाशन नहीं कर सकता वो स्व का स्वरूप प्रकाशन करने में असमर्थ है। क्या कह रहे? प्रवचन सार में तो ये आता है, जो एक को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता, सर्व को नहीं जानता, और जो सर्व को नहीं जानता वो एक को नहीं जानता। क्या कह रहे? तो सर्व को जानने का अर्थ क्या है? कि सर्व को अपने से भिन्न जाना, तब अपने को जाना। और अगर सर्व को अपने से भिन्न ना जाने तो उसने अपने को भी जाना। अभी ज्ञान की चर्चा चल रही। ज्ञान में शांति होती, बिल्कुल शांति रहती। अगर 1000 ज्ञानी मिल जाएं तो बिल्कुल शांति रहेगी, और कहीं 2 रागी द्वेषी मिल जाएं तो पता लग जाएगा। क्यों? अभी 2 व्यक्ति यहां, एक ही व्यक्ति अगर क्रोध में आकर के कुछ बोलने लगे तो पूरी सभा की शांति भंग हो जाएगी। क्यों साहब? और 1000 और आ जाएं और शांति से सुने और समझें तो शांति बढ़ती जाने वाली, घटने वाली। क्योंकि ज्ञान में अशांति होती नहीं, और जहां अशांति है वहां ज्ञान होता नहीं। न्यारे न्यारे है ना, न्याय से निर्णय करना हर बात का। ये हेतु परक निर्णय, न्याय परक बात है। यहां ऐसा नहीं है कि कुंद आचार्य ने कहा इसलिए आप मान लो। हमारे तो ऐसे आचार्य हुए हैं, वे ये लिखते हैं कि महावीर स्वामी ने भी कहा है, तो उनकी भी बात तुम्हारे ज्ञान में जब तक परीक्षित नहीं होगी तब तक वो तुम्हारे लिए कार्यकारी। ये जरूरी। देखो, सर्वशुद्ध एकाकार सर्वशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है, उसमें प्रथम ही मंगल रूप से ज्ञान पुंज आत्मा की महिमा का काव्य कहते। इस नाटक इस समय सार में विशेषता है, किसी भी अध्याय का प्रारंभ किया गया है तो मंगलाचरण से किया गया है, और उस मंगलाचरण में अगर किसी को याद किया गया है तो ज्ञान स्वभाव को याद किया गया। ज्ञान को याद करना मंगलाचरण है, क्योंकि ज्ञान मंगलमय है, ज्ञान की याद मंगलमय है, ज्ञान का अनुभव मंगलमय है, ज्ञान की चर्चा मंगलमय है। और ज्ञान से हटकर कोई अन्य बात आती है, राग द्वेष की बात आती है, पक्षपात की बात आती है, वाद विवाद की बात आती है, सब मंगलमय कुछ नहीं है, मात्र आकुलतामय। इसलिए अब मंगलाचरण कर रहे हैं, मंगल रूप में उसी ज्ञान स्वभाव को याद करते हैं। अब ये जो कलश पड़ा था ना, उसका अर्थ समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों को सम्यक प्रकार से नाश को प्राप्त करा के पद पद पर बंध मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ
कौन कौन ज्ञान है वो क्या कर रहा है, कर्तापने का भाव तो उसमें है ही नहीं, उससे तो वो दूर ही रहता है, उसका तो उसमें नाश है, और पद पद पर बंध मोक्ष की रचना से भी दूर रहता है। जो पर्याय में अगर कोई बंध हो रहा हो तो वो काम ज्ञान का नहीं है, वो काम राग का है। किसका कार्य है? पर्याय में हो, जिनेन्द्र भक्ति का राग चल रहा है ज्ञानी को, तो जिनेन्द्र भक्ति के राग से बंध हो रहा है, वो बंध जिनेन्द्र भक्ति के राग से हो रहा है कि ज्ञान से हो रहा है? कैसे हो रहा है? राग बंध का कारण है, ज्ञान बंध का कारण? अरे सम्यक दृष्टि का ज्ञान तो बंध का कारण है नहीं, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी बंध का कारण नहीं। क्या? बहुत आश्चर्य की बात है। उसे बंद पने का उपचार करना हो तो कर देना, मगर बंध का कारण ज्ञान होता ही नहीं। किसी का भी ज्ञान बंध का कारण नहीं होता। ऐसे नहीं कहीं नहीं, अगर वो ज्ञान अज्ञान रूप है तो बंध का कारण अज्ञान ठहरा कि ज्ञान ठहरा? वहां भी अज्ञान हुआ ना बंध का कारण, ज्ञान थोड़ा ही बंध का कारण होगा। यहां कहते हैं बंध मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ, माने अपना ज्ञान स्वभाव ना तो बंध के कार्य को करता है और ना मोक्ष के कार्य को करता है। बंध भी राग के निमित्त से होता है और मोक्ष वीतरागता के निमित्त से होता है, और वीतरागता और राग ये चारित्र गुण का परिणमन है। क्या ज्ञान का क्या काम है कि ज्ञान का काम अगर बंध रूप परिणमन चल रहा है राग का, तो ज्ञान क्या करेगा? और मोक्ष रूप परिणमन चल रहा है, अगर वीतराग भाव से मुक्त दशा प्रकट हो गई है तो ज्ञान क्या करेगा? एक ही काम, ज्ञान के कोई दूसरा काम नहीं है यहां। अच्छा ये बताओ, जिंदगी भर ये हमारे नेत्र क्या काम करते हैं? पूरी जिंदगी भर हैं? और कान पूरी जिंदगी भर क्या काम करते हैं? और कोई काम नहीं कर सकता जी कान, नेत्र कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। एक इंद्री दूसरे इंद्री का काम करना चाहे कर सकती है कि नहीं? क्यों नहीं कर सकती? कि जिसका जो स्वभाव है वो उसे कभी छोड़ सकता, और परद्रव्य के स्वभाव को कोई कभी ग्रहण कर सकता? नियम है, नियम को कौन तोड़े? सर्वज्ञ भगवान नहीं तोड़ सकते, और सर्वज्ञ भगवान के तोड़ने का तो कोई विकल्प है ही नहीं। वस्तु का स्वरूप है, उनके ज्ञान में झलकता है और वो दिव्य ध्वनि में आता है, वो जगत जनों को बताया जाता है कि ये वस्तु का नियम। तो नेत्र जिंदगी भर एक काम करते, कौन सा काम करते? देखते। कौन सा काम करते हैं? और कान जिंदगी भर एक ही काम करते रहते, सुनते। ठीक, और मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं जिंदगी भर क्या क्या काम करता हूं? जिंदगी भर नहीं, अनादि से अनंत काल तुम्हारी जिंदगी है। ये और सुन लो, तुम्हारी जिंदगी कितनी? इनकी जिंदगी तो ये पर्याय मात्र है, ये पर्याय गई और इनकी जिंदगी खत्म। पर मैं कब से हूं? कब तक रहूंगा? अनंत काल तक रहूंगा। ये मेरी जिंदगी है, अनादि अनंत मेरी जिंदगी है। तो अनादि अनंत मैं क्या करूंगा? हैं? बड़ी गजब बात। इसको ऐसी आकुलता हो जाती है कि हम जानते रहे तो हमें कछु करने को तो मिलेगा ही नहीं। जिनकी करने की आकुलता है उनको निराकुल कौन करे? ये निराकुल होने का मार्ग बताया जा रहा है कि करने का भाव ही आकुलता का परिणाम है। तू तो ये स्वीकार कर कि करना तेरा स्वभाव है ही नहीं। क्या काम है? क्या है अपना स्वभाव? मात्र जानना अपना स्वभाव। 95-96 नंबर पर एक कलश आया है इसी समय सारजी में, वहां आया है, यह करोति स करोति केवलम, यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम, यह करोति नहीं वेत्ति सा क्वचित, यस्तु वेत्ति न करोति सा क्वचित। क्या अर्थ हुआ? यह करोति स करोति केवलम, जो करता है सो करता ही है,
और यस्तु वेत्ति सातु वेत्ति केवलम, जो जानता है सो जानता ही है। क्या अर्थ निकला? मतलब करने वाला करने वाला होता है, जानने वाला जानने वाला होता है। या करोति न तु वेत्ति सा क्वचित, और जो करता है वो जानता नहीं है, और जो जानता है वो। अब तुम कौन हो, जाननहार हो कि करणहार हो? कब से हो? आज कौन हो? आगे अनंत काल तक क्या रहोगे? तो अनादि काल से आज तक तुमने क्या क्या किया है? जाना। तो ये संसार कैसे हुआ है? जानने वालों को संसार होता नहीं, पर जानन स्वभाव को भूलकर और कर्तृत्व बुद्धि का विकल्प जिनके चलता है, उनके संसार का अभाव कभी। अब जो है संसार, अभी वर्तमान दशा में संसार है कि नहीं? दशा में है संसार, हमारे स्वभाव में संसार। गजब बातें हैं। दशा में संसार है और स्वभाव में संसार नहीं है। हाँ, स्वभाव त्रिकाली है, दशा क्षणिक है। वो क्षणिक दशा में संसार क्षणिक भूल के कारण है, और स्वभाव में भूल होती नहीं है। तो स्वभाव में संसार कभी भी होता जब हमारी वो पर्याय की भूल मिटे, कर्ता बुद्धि टूटे, भोक्ता बुद्धि टूटे, और जिस क्षण में ये आत्मा का उपयोग अपने निराकुल स्वभाव में चला जाए, वहां देखेगा, अनुभव करेगा कि यहां तो बंध मोक्ष से रहित स्वभाव है, बंध से भी रहित है, और वो स्वभाव प्रमत्त भी नहीं है, वो स्वभाव अप्रमत्त भी नहीं है, वो स्वभाव तो ज्ञायक मात्र। कैसा है? ज्ञायक मात्र, जाननहार मात्र। मैंने ये रात्रि में इसलिए नहीं लिया, ये गंभीर प्रकरण, रात्रि में वैसे ही लोग थके हुए गंभीर हो जाते हैं, और गंभीर प्रकरण चले तो सब गंभीर हो जाएं, तो मुझे ये लगे कि अकेले हम ही बोल रहे हैं। अब सब सुन रहे हैं कि नहीं? अब अभी तो रात भर के सोए हुए हैं, स्नान करके फ्रेश हुए हैं, जिनेंद्र की भक्ति करके कषाय मंद करके बैठे हैं। सुना? अब ये मंद कषाय के काल में अगर ये गहरी बात न चलाई जाए तो अवसर तो चला जाएगा, संसार परिभ्रमण कभी नहीं मिटेगा। ये टोडरमल जी के शब्द हैं। मंद कषाय के काल में मंद कषाय रूप कार्यों में प्रवर्ते, कदाचित व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते, लेकिन तत्व निर्णय ना करे तो अवसर तो चला जाए। इसलिए इस समय पर ये बात चलती, और इस समय भी जिसको नींद आ जाए तो अभी अनंत काल लगेगा वो नींद खुलने में। क्या कह रहे हैं? यहां तो नींद भाग जाने की बात है। ये अपने घर की चर्चा चल रही है, ये में कोई विषमवाद खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी चर्चा में कभी विषमवाद होता नहीं है, और औरों की चर्चा में कभी विषमवाद मिटता नहीं। देखो, मूल चल रहा है, मूल से बिल्कुल भटकने वाले नहीं हैं, पकड़ के रखने वाले हैं। थोड़ा बहुत यहां वहां भी देखेंगे तो बात मूल रहेगी। देखिए क्या कह रहे हैं कि बंध मोक्ष की रचना से दूर वर्ता हुआ शुद्ध शुद्ध अत्यंत शुद्ध। ये अत्यंत शुद्ध क्यों? क्योंकि जो बंध जो तुम्हारे अशुद्ध हो और वो शुद्ध हो तो वो कहलाएगा शुद्ध, और जो अशुद्ध हुआ ही नहीं और सदा काल से शुद्ध है तो वो कहलाएगा शुद्ध शुद्ध। मैं कैसा हूं? तो शुद्ध हुआ हूं कि स्वभाव से ही हूं? कब से हूं? आज भी शुद्ध हूं, और आगे इसका विश्वास आता है। अगर इसका विश्वास आया तो ये पर्याय धन्य हो गई। जैन दर्शन पाना सार्थक हो गया, शिविर में आना सार्थक हो गया, कुंद कुंद की वाणी सुनना सार्थक हो गया। ख्याल में आए कि नहीं? और कृतकृत्य पने का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये सारी बातें। इसलिए शुद्ध शुद्ध जिसका पवित्र अचल तेज निज रस के ज्ञान चेतना रूपी रस के विस्तार से परिपूर्ण है,
आत्मा जो सर्वशुद्ध ज्ञानमय आत्मा है उसमें एक ही रस भरा है। कौन सा रस? मिश्री में कौन सा रस भरा है? मिठास। और कोई रस है उसमें? कौन सा है मिश्री में? मिठास। और बोलो ना दूसरा कोई। वो मिठास के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो आत्मा में भी एक ही रस भरा है, ज्ञान 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 ज्ञान। अनंत काल तक तुम उस रस को चखो तो भी क्या आएगा उसमें से? ज्ञान और आनंद। ये रस भरा है, उसका बना ही हुआ है और अक्षय अनंत है। वो कभी क्षय को प्राप्त होने वाला नहीं। अनंत ज्ञान और अनंत सुख का भोग प्रति समय किया जाए तो भी कितना ज्ञान रहेगा उसमें, कितना सुख रहेगा। अक्षय अनंत बना रहे, क्यों? ज्ञान का बना है, आनंद का बना है। और सभी जीव अनंत काल तक तो रहना चाहते हैं और सुखी रहना चाहते हैं। तो जब तक अनंत काल तक टिकने वाले स्वभाव को नहीं पहचानेंगे और उसके सुख स्वरूप में जब तक उनका मन नहीं लगेगा, अनंत काल के लिए सच्चा सुख मिलने वाला। और जन्म मरण से कभी भी इसका भय दूर होने वाला, जन्म मरण का भय चलता रहेगा। एक बाजू मानता है मैं अनादि अनंत हूं, अनादि अनंत जब अपने को स्वीकार किया तो मेरा जन्म और मेरा मरण होता है कि नहीं होता? लेकिन मैं मानता हूं कि नहीं, राजा राणा छत्रपति मरना सबको, तो अपने को ही मरना पड़ेगा कि नहीं? अब इसका क्या होगा? तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सत आप को नाश मान। रागादि प्रगट जे दोख देन, तिन ही को सेवत गिनत चेन। तन उपजत, अपनी उपज जान। पैदा कौन होता है? शरीर। वियोग किसका होता है? शरीर। मानता क्या है कि शरीर के संयोग में मैं जन्मा और शरीर के वियोग में मैं मरा। और जबकि आत्मा कैसा है? अनादि अनंत स्वभाव वाला है। इसलिए जिसका पवित्र अचल तेज निज रस के विस्तार से परिपूर्ण है, ऐसा और जिसकी महिमा टंकोत्कीर्ण प्रकट है। महिमा टंकोत्कीर्ण, ये स्वभाव ही टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण का अर्थ ये जो बदले ही नहीं। जैसे टाकी से मूर्ति बना दी जाती है, उकेर दी जाती है, तो ज्यों की त्यों बनी रहती। अपना ये शरीर तो दुबला मोटा पतला सब होता रहता है, वो मूर्ति ज्यों की त्यों बनी रहती। तो ये आत्मा का जो स्वभाव है वो टंकोत्कीर्ण है, वो ज्यों का त्यों सदाकाल रहता है। ऐसा यह ज्ञान पुंज आत्मा प्रकट होता है। वह ज्ञान पुंज आत्मा का अनुभव किया तो पर्याय में आनंद आ गया, मंगलाचरण हो गया। ज्ञान पुंज आत्मा का शब्दों में स्मरण किया तो शब्दों से मंगलाचरण हो गया। विकल्पों में भी ज्ञान पुंज आत्मा आया तो मन से मंगलाचरण हो गया। और ज्ञान पुंज आत्मा में मग्न हो गया तो सच्चा मंगलाचरण हो गया। अभी तो मंगलाचरण किया है, अभी सर्वशुद्ध ज्ञान प्रारंभ कहाँ हुआ है? अधिकार। अभी तो उस अधिकार का मंगलाचरण हुआ। जिसका मंगलाचरण इतना गंभीर है तो उसके आगे आने वाले भावों का विश्लेषण कितना गंभीर होगा। इसकी चर्चा अपन मंगलाचरण ही यहाँ अपन करके समाप्त करते हैं। विशेष बात सवेरे लेते हैं। देखो सोना होना हो तो दोपहर में सो लेना, रात में भी जम के सो लेना। फिर जब समय सार का प्रकरण चले, ऐसे कोई नहीं सोते, तो मैं बोल देता हूँ, कदाचित कोई को आ भी जाए तो जाग जाए इसके लिए, मगर कोई सोता नहीं। पर कोई दिख जाते मुझे सोते, इसलिए मैं बोलता हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कोई इधर जितने हैं समूसरण में भी सोने वाले चले जाते कभी कभी। तो ऐसे नहीं, हजारों बार गए हैं, लाखों बार गए हैं और नींद आज तक नहीं खुली। क्या कह रहे? तो सोई रहे कहलाए कि नहीं? अब आप कहोगे नहीं हम तो जग रहे। ये नेत्रों से जगना एक अलग जगना कहलाता है, और जो यहाँ बात समझाई जा रही वो पकड़ में आ जाए, वो जागृति एक अलग जागृति कहलाती। ऐसी जागृति अपने में प्रकट है। इस पवित्र भावना से अभी सर्वशुद्ध अधिकार का मंगलाचरण पूरा हुआ। विशेष बात बाद में चलेगी।